ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए बाबा के साईं सच्चरित ग्रंथ से अध्याय 11 की बाबा की एक बहुत खूबसूरत लीला आपके लिए लेकर आई हूँ। यह लीला है तत्वों पर नियंत्रण। तत्व नियंत्रण की 2 घटनाएं थी, जिसमें से एक मैं पहले सुना चुकी हूँ आपको, और आज बाबा की दूसरी लीला है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और जो लोग भी इस वक्त परेशानी में फंसे हुए हैं, जिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं, जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन लोगों को इसे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और बाबा से इसी तरह, जिस तरह उस वक्त बाबा ने शिरडी वासियों की मदद करी, उसी तरह बाबा आज आप सबकी मदद करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आपको बाबा उस परेशानी से मुक्त कर देंगे। चाहे वो कोई भी परेशानी हो, बाबा के लिए आपकी कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। पलक झपकते ही बाबा ऐसी लीला करते हैं कि जो आज बहुत बड़ी समस्या आपके सामने लग रही है, वो कुछ भी नहीं है बाबा के लिए। वो पल भर में बाबा से खत्म कर सकते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक आप विश्वास के साथ इस कथा का आनंद लीजिए। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में न आता था कि जल डालकर अग्नि को शांत कर दें या कोई अन्य काम उपाय में लाएं। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाया और खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया। बोले, नीचे उतरो, शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और धुन कुछ ही मिनटों में धुनी शांत और यथापूर्वक हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं। जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा, उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन पठन करेगा, उसका सब दुखों से शीघ्र छुटकारा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, सदैव साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और इस तरह वह निष्काम हो जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। इस तरह एक अध्याय 11 बाबा की 2 तत्व नियंत्रण की घटनाओं के साथ समाप्त होता है। ठीक है। और आप सबको, सभी साईं भक्तों को इन बाबा की लीलाओं को ध्यान में रखना है। अगर आपके पास साईं सच्चरित ग्रंथ है तो अध्याय 11 का ये कुछ डेली पढ़िए, और जो भी समस्या है आपकी, बाबा ज़रूर दूर करेंगे। और जिसके पास भी नहीं है बुक, तो आप इसे सुन लीजिए। ठीक है। और इस घटना को या इस अध्याय को आप डेली सुनेंगे तो आपकी सारी समस्या बाबा ज़रूर दूर करेंगे और आप निश्चिंत हो जाइए। और इसी बात को, बाबा की इस लीला को अपने ध्यान में रखते हुए सभी साईं भक्त अपने अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जप करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, शुभ कर्मों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।